अस्सलाम वालेकुम। दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, इसका दूसरा सबब, दूसरी वजूहात जो हमने बताई थी, वो बताया था कि दिल का सुकून यानी कि दिल के फेल का कमज़ोर हो जाना उस वजह से ऐसा होता है, और किसी प्रेशर, डर, खौफ की वजह से जो है वो सारे मामला होते हैं। तो ये 26 नंबर वीडियो थी, और 27 नंबर इस वीडियो में हम इस दूसरी वजूहात का इलाज बता रहे हैं, जिसमें दिल की सुस्ती यानी कि सुकून, इसकी कमज़ोरी, तस्कीन को कैसे तहरीक, तेज़ी में बदल कर पेशेंट के अंदर ताकत पैदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने अच्छी खासी, मतलब समझदार नौजवान लड़की, 23-24 साल एज थी या कम उम्र बच्चे थे, उनको हमने हफ्ता या 2 हफ्ते भी अक्सर ये अद्वियात खिलाई हैं। तो उसके बाद 6 माह बाद भी वो मिले हैं या कई अरसा बाद भी मिले हैं, तो वो कभी दोबारा रोए नहीं। दिल के कमज़ोर होने की वजह से, किसी गटाड़ने की वजह से दिल यानी कि उनका मजबूत हो जाता है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। मैं आपको कुछ नुस्खा जात बताने लगा हूँ, वो आप लोग नोट करिएगा। स्क्रीन पे लिखे हुए भी नुस्खा जात आपको नज़र आएंगे। और इसके लिए तकरीबन 3 नुस्खे हैं, जिनमें सबसे पहला नुस्खा है, इसको हम शदीद 3 कहते हैं, हिकमत का ये एक नुस्खा है। और ये मैं इन नुस्खों की पहचान हकीमों को बासानी बहुत अच्छे तरीके से है, वो भी इससे बासानी वीडियोस देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। लौंग लेने आप लोगों ने 10 ग्राम, आपने जवत्री लेनी है, ठीक है जी, आपने इसका लफ्ज़ का नाम है जलवत्री। जलवत्री आपने लेनी है 20 ग्राम, और आपने दारचीनी लेनी है 30 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को बारीक अच्छी तरह पाउडर कर लें। और गर्मी का भी मौसम है, तो बेफिक्र रहें। अगर आपका मिजाज नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, रेशे वाला है, तो बिल्कुल आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ थोड़ा पानी बढ़ा सकते हैं, जहां दिन में 3 टाइम ये आपने इस दवाई को, तीनों चीज़ों को ब्रीक करवा के 250 mg के छोटे कैप्सूल आप लोगों ने भर लेने हैं। जहां इस नुस्खे को हमने 3 टाइम एक कैप्सूल खाना है, उसकी हीट गर्मी से हमें डर हो सकता है, तो नहीं, बिल्कुल आप दिन में 1 कैप्सूल खा लें, एक सुबह एक शाम खा लें, ठीक है जी। स्लो खा लें, मौसम के मुताबिक इसको आप खा सकते हैं। सर्दी में तो तीनों टाइम भी बेफिक्र होकर खा सकते हैं, तो गर्मी में भी अगर ज़रूरत पड़े, खुद को ठीक करना है, तो सिर्फ इस अकेले नुस्खे को भी आप चंद दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ खाने के आधे घंटे बाद। जो आप लोगों ने ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, वो ग़िज़ाई चार्ट डिस्क्रिप्शन की लिंक में दिया होता है, वो आपने 2 नंबर और 3 नंबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादातर खानी है, ठीक है जी। इस नुस्खे के काफ़ी अच्छे फ़ायदे होते हैं। ये कमज़ोर दिल लोगों को, अच्छा दिल में ताकत आने से इंसान का डर खौफ उतर जाता है। वो अपनी किसी के सामने खड़ा होने से, जैसे वो बच्चे उस्ताद के डर से या स्टेज पे जाने से डरते हैं, या बात करने से इंसान डरता है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कोई तंज मजाक करता है, इंसान रोता है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कोई रशा वगैरह या कमज़ोरी इंसानी जिस्म में आती है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये दिल की कमज़ोरी से रिलेटेड फ़िलहाल मैं ज़्यादातर आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी जो है वो सोच समझ के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दूसरा नुस्खा ये है, उज़राती साबी मलयन इसको कहते हैं, मलयन नंबर 2 भी कहते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर तकरीबन 4 चीज़ें हैं, ये भी आपने तैयार करना है। स्क्रीन पे लिखे हुए अज्जा और वज़न आपको नज़र आ रहा होगा। कलंजवा आपने 10 ग्राम लेना है, और जो आंवला है खुशक अच्छे वाला लेना है, ठीक है जी, उसमें गिटकें उसकी ना हो। आंवले के छिलके अच्छे वाले लें, सूखे हुए मिल जाते हैं पंसारी से। आंवला खुशक वाला आपने 10 ग्राम लेना है। फटकरी आपने 40 ग्राम लेनी है। उसको घर में, या आपको बिरियाँ की हुई, फुल्ला की हुई मिल जाए पंसारी से, तो अच्छी बात है ना। उसको घर लाएं, घर ला के उसको तवे पे रखें, नीचे फुल तेज़ आग जला दें, खुद थोड़ा दूर होकर खड़े हो जाए, होना कुछ भी नहीं है। उसने पिघल कर पहले पानी बन जाना है। पानी बनने के बाद वो फूल जाएगी। जब वो अच्छी तरह फूल के सारी मोटी हो जाएगी, नीचे से कच्ची कच्ची हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जब तसल्ली से, मतलब आप 5 मिनट की बजाय 15 मिनट या 20 मिनट भी उसके नीचे तेज़ आग डलती रहनी। जब आपको लगे कि पूरी तरह वो फूल के ऊपर आ चुकी, मोटी हो चुकी है, और अब शायद ये नीचे से जल रही है या कच्ची नहीं रहेगी, तो फिर आप बंद कर दें, और बासानी वो बुढ़ जाती है, तोड़ने से टूट जाती है। यानी कि 40 ग्राम की आपको 20 ग्राम बच जाएगी, ये एक चीज़ होगी। और तीसरा नुस्खा है, उसमें हलीला स्याह, ठीक है जी, इसको हरीर स्याह कहते हैं। हलीला स्याह वो आपने लेनी है, काले रंग की हरीर होती है। आप ये 40 ग्राम हरीर ले लें। इसमें तकरीबन 3-4 चने के दाने जितना कोई भी घी डाल के इसको हल्की आग के ऊपर कुछ देर तक आप हलाते रहें, ठीक है जी, हल्की आग के ऊपर। यानी कि आपको 5, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। ये हरीर फूल के ना ऐसी बरीक बरीक होती है, तो ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। जब अच्छी तरह मोटी हो जाए, तो इसका मतलब है चूल्हा बंद कर दें, ये तैयार हो चुकी है। तो ये चारों चीज़ें आप बरीक एक जगह पे कर लेंगे। इस कैप्सूल के भी आप 250 mg के छोटे कैप्सूल वो भर के रख लेंगे, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी जो है वो अपना दिल की ताकत के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। साबी मिजाज, पानी, बलगम, रेशे वाला मिजाज, जिसका ठंडा मिजाज है, सर्दी वाला मिजाज है,
थोड़ा शुगर पेशेंट के भी बात का ज्यादती को भी कंट्रोल करता है, बार बार पेशाब आना उसको कंट्रोल करता है, और जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा रतूबतें होती हैं, फासल मादे, चर्बी या बलगमी, वो ख़त्म करता है। खैर ये मैं दिल की ताकत तक ये नुस्खा बता रहा हूँ सॉरी, वहाँ तक आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये इन 4 चीज़ों को ब्रीक कर लें। 250 mg का ब्रीक कैप्सूल, छोटे कैप्सूल आप भर के रख लें। कोई कम से कम 25 साल से आप बड़ी उम्र के अंदर है तो दोनों दवाइयों के कैप्सूल जो मैंने पहले बताई और ये भी, आप इसके कैप्सूल जो है वो 500 mg वाले भर सकते हैं। 3 टाइम खाने के बाद पानी के साथ आपने खाना है। 2 टाइम सुबह शाम भी खा सकते हैं, रोजाना किसी एक टाइम भी खा सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक इसको आप खा सकते हैं। और इससे खून भी पैदा होता है और कई चीज़ें जो है वो मोलिद खून भी है, ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आते हैं तीसरे नुस्खे के मतलब, और एक टेस्टी नुस्खे के मतलब, ये भी बहुत अच्छा है दिल की ताकत के लिए। इसके ऊपर आपने पूरा फोकस करना है, इसके अज्जा नोट कर लें। ये है एक जवारिश इमली के नाम से, ये एक जवारिश चटपटी या मजून चटपटी के नाम से हम ये मजून तैयार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें तैयार नुस्खा जात कैप्सूल अवेलेबल होते हैं, आप लोग मंगवाना चाहें तो बासानी मंगवा के सस्ते दामों इस्तेमाल करके भी सेहत हासिल कर सकते हैं, वरना खुद भी तैयार करें और फ़ायदा हासिल करें। इसमें इमली आप लोगों ने 50 ग्राम लेनी है, आलू बहारा 50 ग्राम लाना है, अज्जा आपको ऊपर लिखे हुए नज़र भी आ जाएंगे स्क्रीन पे। और पुदीना, अच्छा इमली होगी और ये आलू बहारा ये पाव ले लें। अच्छा, पुदीना खुशक आपने 10 ग्राम लेना है, सूंड आप लोगों ने 10 ग्राम लेनी है, ज़िरशिक आपने 20 ग्राम लेनी है, मुनक्का आप लोगों ने 20 ग्राम लेना है, और आंवला जो है वो आप लोगों ने 10 ग्राम लेना है। ठीक है जी। इसमें जो खुशक खुशक चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह पाउडर करवा लें। ठीक है जी। जो मुरब्बे हैं और ख़ास तौर पे मुनक्का है, ये सॉरी इमली और जो आलू बहारा है और साथ में ये मुनक्का है, इन चीज़ों को आप जो है वो घर लें, ला के इनको पानी में भिगो दें, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे भिगोया रहने दें। उसके बाद इनको अच्छी तरह हाथों से मसल्स लें। मसल्स के बाद इनकी गिटके वगैरह आप निकाल दें और इनको कोशिश करें मशीन के अंदर ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके आप इसको किसी मोटी जो हम मोटे मोटे सुराखों वाली कोई भी जो हमारे पास घर में होती है टोकरी वगैरह, उससे इसको अच्छी तरह छान लें। जो हमें इसका पानी खट्टा मीठा हासिल हो, ठीक है जी, उस पानी के अंदर उस पानी को हम जो है ना उसमें तकरीबन आप कह लेंगे 1 किलो चीनी, उस पानी के अंदर 1 से 2 किलो चीनी आप हस्बे ज़रूरत देख लें, उसके अंदर डाल के उसको कुछ देर के लिए पकाएं। वो एक शरबत की तरह बन जाए, जैसे गाढ़ा सा शरबत बन जाता है ना, इस तरह वो तैयार हो जाए। और वो अगर गाढ़ा शरबत की तरह बन जाएगी फिर वो ख़राब नहीं होती। उस तैयार शुदा जो लिक्विड है शरबत वाला, जो खट्टे ये इमली आलू बहारे के पानी के अंदर, मुनक्के के पानी के अंदर जो ग्राइंड करके हमने हासिल किया वो बनाया था, उस पानी के अंदर जब वो थोड़ा सा शरबत थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, ये सूंड ज़िरशिक, ये वो जो आप लोगों ने अच्छी तरह मिक्स ब्रीक करवाई हुई थी, तो ये आपने उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये आपकी एक बेहतरीन चटपटी मजून बन जाएगी। और कमो बेश 5 से 10 लेमन, ठीक है, 10 लेमन अच्छे वाले मोटे मोटे लेके, या 10 से 20 भी आप ले सकते हैं, वो भी इसके अंदर उसका पानी निकाल के वो भी आप निचोड़ के इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये आप रख लें। और बेशक फ्रिज के अंदर इसको नीचे वाले हिस्से में आप रख लें। और इसका भी आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम आप जो है वो पानी के साथ दिन में 2 से 3 मरतबा खाएं। ऐसे लोग इसको ना खाएं जिनका खट्टा खाने से गला खराब होता है। इसके कुछ जो है वो फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालता चलूँ कि ये बहुत अच्छी मजून है जो दिल को ख़ास तौर पे दिल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ताकत देती है, ठीक है जी। लेकिन ये बलगमी मिजाज वाले, सर्दी मिजाज वाले, ठंडे मिजाज वाले, मोटे मोटे जिनको सफ़ेद रंग का पेशाब आता है, जिनके अंदर फासद मादे, नरम फूला हुआ जिस्म, ऐसे जो लोग हैं जिनकी पहले ही आंखें काली, होंठ काले, जिस्म के अंदर काले निशान, काला मादा, सूखा जिस्म, वो लोग ये नहीं खाएंगे। तजाबियत वाले लोग इसको नहीं खाएंगे। लेकिन जिनका बलगमी मिजाज है और मैदे में गैसें ज़्यादा बनती हैं, उनके लिए ये अच्छी है। ये मैं पहचान बता रहा हूँ ताकि गलती ना हो। जैसे हामला औरत होती है उसके लिए ये चटपटी मजून जो है बहुत अच्छी है, हमारे पास तैयार होती है। अच्छा, ये हैज़े में ये बहुत अच्छी है, इसको बार बार खाने से प्यास कंट्रोल होती है और हैज़ा कंट्रोल होता है। वॉमिटिंग कै में बहुत अच्छी है, भूख बढ़ाती है और दिल को खुश करती है। तो ये 3 चीज़ें आपके दिल और दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत करती हैं। और कुछ फ़ायदे के ऊपर भी मैंने रोशनी डाली। तो इस इलाज को आप करें और ये सारी चीज़ें तैयार भी अवेलेबल होती हैं और फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और चीज़ों को आगे शेयर करें और ख़ुद भी बनाएं, दूसरों को भी फ़ायदा दें, बना के दूसरों को भी खिलाएं। और तैयार भी आप मंगवा सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, लाइक कमेंट्स भी दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हकीम अवैस गफ़ार आपसे इजाज़त चाहता हूँ।